एपिसोड की स्टार्टिंग में लोपेस मैंशन में से कोई बोलता है, रियली? एडवर्ड किसी के साथ बात करते हुए हैरानी से बोलते, आप मुझे जानते हैं? वो आदमी बोलते, हाँ, मेरी आंखें तब से आपके ऊपर थी जब आप एडने रॉयल आर्ट एकेडमी में स्टूडेंट थे। मैं श्योर था कि आप बहुत अच्छे कंपोजर बनेंगे। वो आदमी बोलता है, आप इमेजिन कर सकते हैं आपके मिसफॉर्च्यून के बारे में सुन के मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ होऊंगा। एडवर्ड एम्बेरस होते हुए बोलता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वो आदमी बोलते हैं, शायद मैं आपको असिस्ट कर सकूँ काउंट लोपेस। एडवर्ड हैरान होते हुए बोलते हैं, असिस्ट मतलब? वो आदमी स्माइल करते हुए बोलते, मैं जानता हूँ आप इंपीरियल बैंक से कर्जा लिए हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए उनको पे कर दूंगा और मैं आपको आने वाले फाउंडेशन फेस्टिवल में भी परफॉर्मेंस करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के एडवर्ड हैरान हो जाता है। आपके जैसे टैलेंट वाले लोग ऐसे ही किसी प्रेस्टिजियस इवेंट में स्टैंड करना ही चाहिए। एडवर्ड ये सुन के खुशी से बोलता है, हाँ, सही कहा आपने। और मन में बोलते, फाउंडेशन फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करना हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला तो? वो आदमी बोलते हैं, अगर आपको बस वहाँ जाके अपने टैलेंट को दिखाना है, फिर आपका लाइफ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की लाइफ की तरह हो जाएगा। वो आदमी बोलते हैं, हालांकि मैं आपको मैसिव अमाउंट ऑफ मनी दे रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, पर ऐसे ही मैं आपको फेस्टिवल में स्टेज दिला पाऊंगा। एडवर्ड हंसते हुए बोलते, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। वो आदमी बोलते हैं, मैं श्योर हूँ वहाँ जितने भी हॉनर्ड गेस्ट प्रेजेंट रहेंगे, कोई इतना तो कैपेबल होगा जो आपके टैलेंट को समझ पाएंगे। एडवर्ड मन में बोलते हैं, सही कहा इन्होंने, जिस रीजन की वजह से मैं अपने विंग्स को खोल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं गधों के बीच में गिरा हुआ था, और जब मुझे मौका मिल रहा है सभी के सामने स्पॉटलाइट में आने का, उस एरियाने का सब बर्बाद करने के बाद भी, पर फेथ कभी भी अपने ट्रू टैलेंट को अबैंडन नहीं करता है। एडवर्ड उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते, अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वो आदमी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह हाँ, मैं लियोनार्डो। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते के मैंशन को देख पाते हैं, जहाँ कोई चिल्ला के बोलती है, मिस एरियाना, मेरा मतलब योर ग्रेस, जो सोफी होती है, और वो एक न्यूज़पेपर लाके बोलती है, क्या आपने आज का पेपर देखा है? एरियाना की हालत देख के सोफी बोलती, मिस एरियाना, क्या आप ठीक है? एरियाना बोलती, ओह सोफी तुम? सोफी परेशान होते हुए बोलती, क्या फिर से पूरी रात जाग के कंपोजिंग कर रही थी? मैंने आपसे कहा था ना, ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। एरियाना बोलती, मैं ठीक हूँ, तुम पेपर के बारे में क्या बोल रही थी? सोफी पेपर को दिखाती है जहाँ लिखा हुआ था, काउंट एडवर्ड का कुकर्म एक्सपोज हो गया है। सोफी गुस्से से बोलती, क्या आपको पता है लोपेस मैंशन से सर्वेंट्स को बिना पेमेंट दे के निकाल रहे हैं? एरियाना पेपर को देखते हुए बोलती, पेपर को देख के ऐसा लग रहा है जितने भी लोग एडवर्ड की वजह से सफ़र कर रहे हैं उन सभी ने मिलकर रिपोर्ट किए हैं। तुमने क्यों नहीं छोड़ा सोफी? सोफी कंफ्यूज होते हुए बोलती, क्या मतलब है आपका? एरियाना सोफी से बोलती, मैं चाहती हूँ कि तुम लोपेस मैंशन को छोड़ दो और मेरी पर्सनल मेट बन जाओ, वो भी आज से। सोफी खुशी से रोते हुए बोलती, क्या आप यही चाहती हैं? मुझे बहुत खुशी होगी। एरियाना सोफी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुमको वहाँ पे अकेले छोड़ के आ गई थी। सोफी रोते हुए बोलते, ऐसा मत बोलिए मिस एरियाना, मेरा मतलब योर ग्रेस। एरियाना क्रिपीली बोलती, ठीक है, तब क्या तुम मेरा कंपोज किया हुआ सॉन्ग को सुनना चाहोगे? मैं पूरी रात इसमें काम की हूँ। सोफी एरियाना को देख के हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना को उसके सॉन्ग को प्ले करते हुए देख पाते हैं। सोफी सॉन्ग्स को सुन के मन में बोलती है, ये कितना ब्यूटीफुल है। एरियाना सोफी से पूछती है, इन दोनों सॉन्ग्स में से तुमको कौन सा वाला बेटर लगा? सोफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, जो फर्स्ट वाला सॉन्ग था वो एक्सीलेंट था, बट जो दूसरा सॉन्ग था वो मैग्निफिशिएंट था। नहीं, जो मेन रीज़न है कि ये दोनों ही सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। मैं किसको ज़्यादा अच्छा बोलूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। एरियाना सोचते हुए बोलती है, मतलब दोनों ही मीडियम है। सोफी चौंकते हुए बोलती है, क्या? एरियाना बोलती है, तुम देख सकती हो दोनों ही सॉन्ग अच्छे हैं, पर उनमें कुछ भी मार्केबल नहीं है जो हिट हो जाए। सोफी रोते हुए बोलती, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे, सच्ची। और मन में बोलती, मैंने इससे अच्छा करने के लिए नहीं कहा था। एरियाना बोलने लगती है, सिर्फ ब्यूटीफुल होना ही अच्छा नहीं है। एरियाना मन में बोलती है, मुझे सॉन्ग को ऐसा प्रिपेयर करना है कि लोग सोचते ही बोले कि हाँ, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये कुछ ऐसा हो जिससे लोगों के दिलों में छू जाए, जो कुछ ऐसा हो जैसे ग्रैंडफादर क्रिएट करते थे,
ऐसा कोई तो जरिया होगा जहाँ से कोई आइडिया मिले। सोफी बाहर कुछ नोटिस करते हुए बोलती, अरे ये तो मर्चेंट का कैरेज आ चुके हैं। योर ग्रेस, हिज ग्रेस आपके लिए ड्रेस और ज्वेलरी लिए होंगे। एरियाना मन में बोलती, मुझे नहीं पता ड्रेस को फिट करने में कितना टाइम लगेगा। फाउंडेशन फेस्टिवल के लिए अब उतना टाइम नहीं है। एक बटलर आके बोलता है, योर ग्रेस, ड्यूक आपके लिए इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट्स को बुलाए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? एरियाना बोलती है, हाँ ठीक है। फिर एरियाना हैरानी से बोलती, क्या आपने इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट कहा? वो बटलर भी परेशान होते हुए बोलते, हाँ मैंने उनके सामानों को म्यूजिक रूम में रखने के लिए बोला है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? एरियाना खुशी से बोलती, मैं अभी वहाँ जाऊंगी, और भाग के जाने लगती है। एरियाना मन में बोलती, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट यहाँ पे आए हैं। म्यूजिक रूम के अंदर एरियाना देखती है। एरियाना इंस्ट्रूमेंट्स को देख के बोलने लगती है, पियानो, वायलिन्स और यहाँ तक सेलो भी है। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ आ गए हैं। मेरे पास लाइफ में मेरे पास पियानो को छोड़ के और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। एरियाना के पास लाइफ में लूकस बोलता है, तुमको तो खुद को लकी बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना रेयर पियानो लाया हूँ जिससे तुम अच्छे से कंपोजिंग कर पाओगी। एरियाना बोलती है, जो सच था मेरे पास उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं था। एरियाना लूकस से बोलती है, हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ आपका माय लॉर्ड। एरियाना बोलती है, क्योंकि एक पियानो ही था जिसको मैं फ्रीली प्ले कर सकती थी, और मेरे ख़त्म होने से पहले अदर इंस्ट्रूमेंट्स को मैं इमेजिन करके ही सेटिस्फाई हो जाती थी। एरियाना इसी चीज़ को नोटिस करती है और उसको देख के बोलती है, क्या ये हार्प है? और मन में बोलती है, इसका ब्यूटीफुल साउंड की वजह से ग्रैंडफादर का ये फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। देन एरियाना उसको प्ले करते हुए मन में बोलती, ग्रैंडफादर के ख़त्म होने के बाद फादर ने सबसे पहले हमारे हार्प को ही सेल कर दिए थे। मुझे लगा था कि मैं इसको प्ले करना भूल गई होंगी। ऐसा लग रहा है मेरी फिंगर्स को अभी भी याद है। एरियाना के पीछे से कोई बोलता है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, जिसे सुन के एरियाना चौंक जाती है। दांते बोलते हैं, मुझे पता नहीं था आपको हार्प भी प्ले करना आता है। एरियाना मन में बोलती, उन्होंने इतने सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स को लिए हैं ये भी ना जान के कि मुझे उनको प्ले करना आता भी है या नहीं। और दांते से बोलती, हाँ पर उतने भी अच्छे तरीके से नहीं। ग्रैंडफादर ने मुझे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सिखाए थे। दांते आगे आते हुए बोलता है, आपके पास बहुत सारे टैलेंट है और मैंने भी अपने ब्राइड से कम उम्मीद भी नहीं लगाया हूँ। आप और क्या क्या कर सकती हैं? एरियाना बस दांते को देखे जा रही थी। दांते बोलता है, क्या आप गाना भी गा सकती हैं? जिसे सुन के एरियाना हैरान हो जाती है। एरियाना मन में बोलती, अचानक से ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ओह शायद से उस दिन किंग ने भी ऐसा पूछे थे, इसीलिए। किंग की बातें याद करते हुए एरियाना शर्मा जाती है और मन में बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। मैं फिर उसके बाद कभी गाना नहीं गाई हूँ। और बोलती है, मैं ट्राई करूँगी। और मन में बोलती है, अगर सोचो तो इतने सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स के कंपनसेशन के रूप में ये बहुत कम होगा उनको पे करने के लिए। एरियाना गाना गाने की ट्राई करती है और तभी उसको कुछ होने लगता है। एरियाना परेशान होते हुए मन में बोलती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। दांते एरियाना को संभालने लगता है उसकी हालत को देख के। दांते एरियाना से बोलता है, आप कांप रही हैं, क्या आप ठीक हैं? एरियाना दांते को बोलती है, मैं दांते बोलता है, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो आप मत करिए। आपको खुद को फोर्स करना नहीं चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं करना मत करिए। एरियाना बोलने लगती है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाना गाना पसंद नहीं, इससे उल्टा मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। दांते बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। एरियाना दांते को देख के मन में बोलती है, उनके इस बात से क्या मतलब है? दांते बोलते, कुछ हुआ था ना, आप मुझे बता सकती हैं। एरियाना बोलने लगती, मैं जब 15 साल की थी मैं एक बॉल में डेब्यू देने वाली थी। कुछ रीजन की वजह से उसी दिन मेरे ही स्टेज में सब कुछ हुआ था। ऑडियंस आपस में बोलने लगते हैं, उनका सिंगिंग श्योरली बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो एडुआर्डो की एक लौती ग्रैंड डॉटर है। कोई और बोलता है, मैं शो शुरू होने का वेट नहीं कर पा रहा। एरियाना स्टेज पे घबराई हुई थी। वो बोलने लगती है, वो सॉन्ग भी स्टार्टिंग से ही हाई नोट्स वाले थे, पर तब भी मैंने उसको गाना शुरू कर दी थी। फिर अचानक से एरियाना मन में बोलती, क्या हो रहा है? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ? एंड एरियाना गिर जाती है। उसके बॉडी में कैसे एलर्जी रिएक्शन हो रहे थे। एरियाना को देख के पब्लिक बोलने लगते हैं, उनके साथ क्या हुआ है? वह क्यों गिर गई? क्या वह बीमार है या कुछ और बात है? अगर उनसे कोई डिजीज फैल गया तो क्या होगा? एडवर्ड एरियाना को वहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहा था। एरियाना बोलने लगती है, मुझे ऑयस्टर से थोड़ा एलर्जी है, पर उस दिन जो सिम्टम्स हुए थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरा एक बकेट ऑयस्टर खा ली हूँ जैसे। एक डॉक्टर एरियाना को चेक कर रहा था और कोई चिल्ला के बोल रहा था,
तुमने ऐसा क्या खा लिया है कि कैसे तुम अपने आप को इस स्टेज पे लाके आई? हाँ, क्या तुमको पता है तुम कितनी बदसूरत लग रही थी स्टेज पे? जो एडवर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, तुमने हमारे फैमिली का आर्टिस्ट वाला नाम खराब कर दियो बिकॉज तुमने एक मीडियम टाइप का परफॉर्मेंस को भी सही से नहीं कर पाई। एरियाना ये सब सुन के रोए जा रही थी एंड एडवर्ड बोले ही जा रहा था, तुम्हारी वजह से लोपेज हाउस मजाक उड़ाने का एक जगह बन चुका है। प्रेजेंट में एरियाना बोलती है, बाद में मुझे याद आया स्टेज पे जाने से पहले एलिना ने मुझे फ्रूट जूस दी थी, उसने ज़रूर उसमें कुछ मिलाई होगी। दांते गुस्सा होते हुए बोलता है, जितना मैं आपके फैमिली के बारे में सुनता हूँ उतना ही मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है। एरियाना दांते को देख के शर्माते हुए मन में बोलती है, वो मेरे लिए गुस्सा कर रहे हैं, पहले कभी भी किसी ने भी मेरे लिए ऐसा नहीं किया है, मेरे दिल को कुछ अलग ही फील हो रहा है। एरियाना बोलती है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको अपने ट्रबल्स के बारे में बता रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पहले हुआ था और मैं आपसे। देन एरियाना रोने लग जाती है। दांते एरियाना को हक करते हुए बोलते, दूसरे लोगों के सामने आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाइएगा, ये मेरे सब पे काम नहीं करने वाला। एरियाना फिर खुल के रोने लग जाती है। दांते बोलता है, मत रोइए, मैं आपसे गाना गाने के लिए नहीं बोलूँगा अगर आप गाना गाना नहीं चाहती हैं तो। एरियाना एंड दांते रोमांटिक होते हुए एरियाना बोलती है, हम लोगों को कपल की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए जब हम लोग अकेले हों। फिर वो मुझे किस किए जा रहे थे। रात के टाइम एरियाना बेड में सोते हुए मन में बोलती, खुद को संभालो एरियाना, तुमको अभी भी बहुत कुछ करना है, उनके लिए फीलिंग्स मत लाओ। ड्यूक ने पहले भी ऐसे काम बहुत बार किए हैं। अपने रिसेंट किस को याद करते हुए बोलती है, पर ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के प्यार भरी आंखों से देख ही रहे थे। दोस्तों रियली बोल रही हूँ, दे आर मेड फॉर ईच अदर। बैक टू द स्टोरी। दांते बोलता है, मैंने अपने आप को बहुत होल्ड करके रखा हूँ जब तक आपको सब याद ना आ जाए, क्योंकि आपको बहुत सारे मेमोरीज खो गई है, पर अब तो ये मेरे लिए टॉर्चर की तरह फील हो रहा है। प्रेजेंट में एरियाना मन में बोलती, बट मुझे पता नहीं था जिस आदमी के ऐसे दिक्कत है उनको भी ऐसे फिजिकल से रिएक्शन हो सकते होंगे। एरियाना खुद ही सदमे में चली जाती है। सीरियसली दांते, कैसे ही आपके बारे में क्या ही सोचा जा रहा है यार, व्हाट द हेल इज दिस। मुझे अब सो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी को भागते हुए देख पाते हैं और कोई बोलता है, इधर आइए लिटिल लेडी, तो हम लोग छोटी एरियाना को भागते हुए देख पाते जहाँ उसके पीछे कोई मॉन्स्टर आ रहा था। देन एरियाना का पैर लड़खड़ा जाता है और एरियाना पानी में गिर जाती है, जहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी कोई लड़का एरियाना को बोलता है, ऊपर आओ, उड़ जाओ। एरियाना डर के उड़ जाती है। एरियाना हाफते हुए मन में बोलती है, हो जंगल, मैंने ये ड्रीम को सेकंड टाइम देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये कोई नाइटमेयर है, शायद ड्यूक इतना बोल रहे हैं इसकी वजह से मुझे ये सब याद आ रहा है, मैं उस फॉरेस्ट के बारे में अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। अरे हाँ, मुझे मेरा आंसर मिल गया है, मैं जानती हूँ किस टाइप के म्यूज़िक को लोग भूल नहीं पाएंगे, जैसे लोग इसको सुनेंगे वैसे ही उनके दिल में हलचल मच जाएगी। जैसे फेरी स्टोरीज के उल्टा स्कैरी स्टोरीज सुनने से आप सो नहीं पाते सही से, और नाइटमेयर वाले ड्रीम्स ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं हैप्पी ड्रीम से। एक चिलिंग मैजिकल फॉरेस्ट का नाइटमेयर जो लोगों को ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा।